एक समय था जब तुम्हें सुबह उठने की जल्दी होती थी। कुछ करना था, कहीं पहुंचना था, किसी से आगे निकलना था। दिन भरा रहता था, दिमाग भरा रहता था। थकान होती थी, लेकिन भीतर खालीपन नहीं था। फिर कुछ बदला। कोई हादसा नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई तुम्हें तोड़ने नहीं आया। फिर भी भीतर कुछ चुप हो गया। अब अलार्म बजता है तो शरीर उठ जाता है, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आती। काम सामने है पर अर्जेंसी नहीं है। सपने हैं पर भूख नहीं है। और सबसे अजीब बात, तुम दुखी भी नहीं हो, बस अलग हो। तुम्हें लगता है जैसे दुनिया वही है, पर तुम वही नहीं रहे। लोग कहते हैं तुम पहले ज्यादा मोटिवेटेड थे। तुम सुनते हो, बहस नहीं करते, समझाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि समझाओ क्या। ये आलस नहीं है, ये हार नहीं है, ये बोर्डम भी नहीं है। ये वो जगह है जहां पुरानी वजहें काम करना बंद कर देती हैं और नई वजहें अभी जन्मी नहीं है। आज की वीडियो मोटिवेशन लौटाने के लिए नहीं है। आज की वीडियो ये पूछने के लिए है कि जिस मोटिवेशन को तुम ढूंढ रहे हो, क्या वो कभी तुम्हारी थी भी? अगर ये सवाल थोड़ा भी भीतर लगा है तो वीडियो देखते रहो। यहां कुछ सिखाया नहीं जाएगा, बस वो दिखेगा जो अक्सर दिखाया नहीं जाता। अवेकनिंग से पहले मोटिवेशन कोई खोज नहीं थी, वो बस मौजूद थी। सुबह आंख खुलते ही एक हल्का सा दबाव रहता था कि उठना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। रुकने का सवाल ही नहीं था। अगर रुके तो कुछ छूट जाएगा, ये डर खुलकर सामने नहीं आता था, लेकिन हर फैसले में चुपचाप बैठा रहता था। काम करते समय खुशी जरूरी नहीं थी, बस जरूरी होना काफी था। शरीर थकता था, लेकिन भीतर सवाल नहीं उठते थे, क्योंकि सवाल उठाने का समय ही नहीं था। धीरे धीरे जो किया जा रहा था वही पहचान बन गया। बचपन से जो सुना था, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, कुछ साबित करना है, वही भीतर बैठ गया। और फिर वही कुछ मोटिवेशन बन गया। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कुछ क्या है, बस आगे बढ़ते रहना था। तारीफ मिलती थी तो मन हल्का हो जाता था, कोई आगे निकल जाता था तो भीतर एक चुभन उठती थी, और उसी चुभन को ड्राइव समझ लिया गया। लोग देख रहे हैं, लोग तुलना कर रहे हैं, लोग उम्मीदें कर रहे हैं, ये सब मिलकर एक लगातार चलने वाली आग बन चुके थे। ये सब बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था, हर कोई यही कर रहा था, इसी को जिंदगी कहा जाता था। लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी जो कभी शांत नहीं होती थी। इस मोटिवेशन में शांति नहीं थी, इसमें जल्दी थी। इसमें यह डर था कि अगर एक पल भी रुके तो सब पीछे छूट जाएगा। आज कभी पूरा नहीं लगता था, क्योंकि आज सिर्फ कर तक पहुंचने का रास्ता था। हर दिन एक सीढ़ी था जिस पर खड़े होकर अगली सीढ़ी देखी जाती थी। उस समय यह समझ नहीं आता था कि यह मोटिवेशन भीतर से नहीं उठ रही है, वो बाहर से धकेली जा रही थी, समाज से, तुलना से, डर से, उम्मीदों से। लेकिन जब तक दौड़ चल रही थी, ये फर्क दिखाई नहीं देता था, क्योंकि जब इंसान लगातार भाग रहा होता है, तब वो ये नहीं पूछता कि वो भाग किस लिए रहा है। अवेकनिंग किसी धमाके की तरह नहीं आती। कोई रोशनी नहीं फूटती, कोई आवाज नहीं होती। बाहर से जिंदगी वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर कुछ बहुत बुनियादी सा हिल जाता है। अचानक वो चीजें जिनके लिए तुम दौड़ रहे थे, वैसी ठोस नहीं लगती। नाम वही रहते हैं, काम, पैसा, पहचान, लक्ष्य, लेकिन उनका वजन बदल जाता है। जो पहले खींचता था, अब बस दिखता है, पकड़ नहीं बनती। सबसे अजीब बात यह होती है कि कुछ टूटा हुआ महसूस नहीं होता। दर्द नहीं है, शोर नहीं है, बस एक दूरी आ जाती है। जैसे कोई चीज जो कभी बहुत पास थी, अब थोड़ी दूर खिसक गई हो। तुम वही काम कर रहे होते हो, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन भीतर से जुड़ाव ढीला पड़ जाता है। जैसे हाथ में पकड़ी हुई चीज पर अचानक उंगलियों का जोर कम हो गया हो। अवेकनिंग असल में कुछ नया जोड़ती नहीं, वो धीरे धीरे परतें हटाती है। वो दिखाती है कि जो मोटिवेशन तुम्हें चला रही थी, वो तुम्हारी अपनी नहीं थी। वो डर से बनी थी, आदत से बनी थी, और दूसरों की नजरों से पोषित होती थी। जब ये दिखता है, तब भीतर एक अजीब सा खालीपन आता है। इसलिए नहीं कि कुछ खो गया है, बल्कि इसलिए कि जो अब तक तुम्हें चला रहा था, उसकी सच्चाई सामने आ गई है। यही लोग उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कुछ मर गया हो, जैसे भीतर की आग बुझ गई हो। लेकिन असल में आग नहीं बुझी होती, बस वो ईंधन हट गया होता है जो शोर करता था, जो जल्दी मचाता था, जो तुम्हें बिना पूछे आगे धकेलता था।
अवेकनिंग उस ईंधन को पहचान में ले आती है और पहचान में आते ही उसका असर कम हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन गिरती हुई लगती है, इसलिए काम भारी लगने लगता है, इसलिए वो उत्साह नहीं उठता जो पहले अपने आप उठ जाता था, क्योंकि अब भीतर कुछ कह रहा होता है कि ये वजह अब मेरे लिए सच नहीं है। और जब पुरानी वजहें काम करना बंद कर देती हैं, तब एक अजीब सा सन्नाटा पैदा होता है। ऐसा सन्नाटा जिसे लोग खालीपन समझ लेते हैं, जबकि वो सिर्फ एक बीच का ठहराव होता है। अवेकनिंग में कुछ टूटता नहीं है, बस झूठ सहारा देना बंद कर देता है। और जब वो सहारा हटता है, तब कुछ देर तक खड़े रहना सीखना पड़ता है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी नई कहानी के। अवेकनिंग के बाद जो सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है वो ये कि मोटिवेशन खत्म हो गई है। भीतर से ऐसा लगता है जैसे कुछ बुझ गया हो, जैसे पहले वाली आग अब नहीं रही। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सच थोड़ा अलग होता है। मोटिवेशन मरी नहीं होती, वो बस वैसी नहीं रह जाती जैसी पहले थी। जो गिरती है वो असल में वही चीज होती है जो कभी तुम्हें चलाती थी लेकिन तुम्हारी नहीं थी। पहले मोटिवेशन शोर करती थी, वो जल्दी मचाती थी, वो हर वक्त कुछ बनने, कुछ पाने, कुछ साबित करने की मांग करती थी। अब वही आवाज धीमी पड़ जाती है, और जब वो आवाज चुप होती है तो उसके पीछे का खालीपन डरावना लगने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें कोई धक्का नहीं दे रहा, कोई खींच नहीं रहा। तुम पहली बार बिना किसी जोर के खड़े हो। इस जगह पर खड़े होकर इंसान सोचता है कि शायद वो सुस्त हो गया है, शायद उसने दिशा खो दी है। लेकिन असल में दिशा नहीं खोती, बस नकली कारण हट जाते हैं। अवेकनिंग उस मोटिवेशन को बेनकाब कर देती है जो डर से पैदा हुई थी, तुलना से बनी थी और मंजिलों के नाम पर तुम्हें लगातार बेचैन रखती थी। जब वो बेनकाब होती है तो उसका जादू टूट जाता है। यही वजह है कि काम अब वैसा नहीं खींचता। वही काम, वही लक्ष्य, वही दिनचर्या, सब सामने होते हुए भी भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। ये उदासी नहीं है, ये असफलता नहीं है, ये सिर्फ ये संकेत है कि अब तुम कुछ इसलिए नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि ऐसा करना चाहिए। भीतर कुछ अब ज्यादा ईमानदार हो चुका है। अवेकनिंग के बाद मोटिवेशन का गिरना दरअसल एक तरह की सफाई है। जो चल रहा था वो इसलिए चल रहा था क्योंकि देखा नहीं गया था। जैसे ही देखा गया वो टिक नहीं पाया, इसलिए ऐसा लगता है जैसे कुछ छिन गया हो, जबकि असल में कुछ हटाया गया है। और हटने के बाद जो बचता है वो शांत होता है, लेकिन अजनबी भी लगता है। इस अजनबीपन में ही लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई पुरानी कहानी नहीं मिलती, कोई डर नहीं, कोई साबित करने की भूख नहीं। बस एक सवाल खड़ा रहता है, अब अगर चलना है तो किस वजह से? और यही सवाल बताता है कि मोटिवेशन मरी नहीं है, वो बस अपनी नकली शक्ल खो चुकी है। इस फेज को भारी बनाती है उसकी खामोशी। अवेकनिंग के बाद जब पुरानी मोटिवेशन गिरती है और नई अभी आई नहीं होती, तब भीतर एक अजीब सा खालीपन फैल जाता है। बाहर सब वैसा ही रहता है, लेकिन भीतर पकड़ ढीली पड़ जाती है और इंसान खालीपन से डरता है। उसे लगता है कुछ गलत हो रहा है, जबकि असल में कुछ नया बनने से पहले का ठहराव चल रहा होता है। समस्या यह है कि इस जगह के लिए कोई भाषा नहीं है। समाज ने हमें दौड़ना सिखाया है, रुकना नहीं। स्कूल ने लक्ष्य दिए हैं, ठहराव नहीं। इसलिए जब ये बीच का समय आता है तो उसे समझने का कोई ढांचा नहीं होता। कोई ये नहीं बताता कि ये फेज भी रास्ते का हिस्सा है। नतीजा ये होता है कि इंसान खुद को ही दोष देने लगता है। इस समय सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब बाहर से आवाजें आती हैं। लोग पूछते हैं, अब क्या कर रहे हो? पहले तो बड़े फोकस्ड रहते थे, पहले तो ज्यादा ड्रिवन थे। ये सवाल सुनकर भीतर और भारीपन उतर आता है, क्योंकि जवाब देने के लिए शब्द नहीं होते। तुम भी जानते हो कि तुम रुके नहीं हो, लेकिन तुम ये भी नहीं समझा सकते कि चल क्यों नहीं रहे। इस फेज में सबसे डरावनी बात यह होती है कि कोई पकड़ नहीं मिलती। पहले डर पकड़ था, तुलना पकड़ थी, भविष्य की भूख पकड़ थी। अब वो सब ढीला पड़ चुका है, और जब पकड़ छूटती है तो इंसान को लगता है जैसे वो गिर रहा है, जबकि असल में वो पहली बार बिना सहारे खड़ा है। यही वजह है कि ये फेज डिप्रेशन जैसा लगता है, जबकि वो डिप्रेशन नहीं होता। इसमें निराशा नहीं होती, बस दिशा का अभाव होता है। इसमें टूटन नहीं होती, बस पुरानी पहचान के गलने की प्रक्रिया चल रही होती है। और गलने की प्रक्रिया कभी भी आरामदायक नहीं होती। ये फेज इसलिए भारी लगता है क्योंकि इसमें कुछ करने को नहीं होता, बस देखने को होता है। और देखने की आदत हमें सिखाई नहीं गई, इसलिए ये समय लंबा, धुंधला और असहज लगता है।
लेकिन यही असहजता बताती है कि भीतर कुछ सच में बदल रहा है, बिना शोर के, बिना ऐलान के। इस भारीपन को सहना सबके बस की बात नहीं होती। जब भीतर खालीपन आता है तो सबसे पहली इच्छा उसे भरने की होती है। कुछ भी हो, बस ये सन्नाटा न बहे। और यहीं से गलती शुरू होती है। लोग इस फेज को समझने की जगह इससे भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ टूट गया है, इसलिए जल्दी से कुछ जोड़ना जरूरी है। कोई खुद को जबरदस्ती मोटिवेटेड बनाने की कोशिश करता है, पुराने गोल्स को निकालकर फिर से सामने रख देता है। वही सपने, वही टारगेट्स, वही डेडलाइंस। फर्क बस इतना होता है कि अब भीतर से कोई हाँ नहीं होती। फिर भी लोग खुद को धकेलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है रुकना खतरनाक है। जैसे अगर इस सन्नाटे में ज्यादा देर रहे तो कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। कुछ लोग दूसरी तरफ भागते हैं। वो इस फेज को स्पिरिचुअल लैंग्वेज से ढक देते हैं। हर चीज को सब माया है कहकर छोड़ देते हैं। काम से, जिम्मेदारी से, रिश्तों से दूरी बना लेते हैं। बाहर से ये बहुत ऊंची समझ लगती है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का डर ही होता है। डर उस खालीपन का जहां कोई पहचान नहीं बचती। असल गलती ये नहीं है कि लोग कुछ करते हैं, असल गलती ये है कि वो ठहरने नहीं देते। अवेकनिंग के बाद जो पॉज आता है वो किसी नए रास्ते का दरवाजा होता है, लेकिन लोग उस दरवाजे पर रुके बिना या तो पीछे भाग जाते हैं या किसी और दरवाजे में घुस जाते हैं। इस जल्दी में एक चीज खो जाती है, ईमानदारी। भीतर जो सच उठ रहा होता है उसे सुना ही नहीं जाता। लोग उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं, और जो चीज ठीक करने की कोशिश में दबा दी जाती है वो बाद में और भारी होकर लौटती है। इसलिए अवेकनिंग के बाद लोग सालों तक अटके रहते हैं। वो ना पुराने जैसे रह पाते हैं, ना नए जैसे बन पाते हैं। बाहर से जिंदगी चलती रहती है, लेकिन भीतर एक अधूरापन जमा रहता है। और वो अधूरापन इसलिए नहीं होता कि अवेकनिंग गलत थी, बल्कि इसलिए कि बीच का ठहराव कभी पूरा जिया ही नहीं गया। जब पुरानी वजहें पूरी तरह ढीली पड़ जाती हैं और इंसान उन्हें फिर से पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तब धीरे धीरे कुछ और उभरता है। यह अचानक नहीं आता। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस एक हल्की सी स्पष्टता आने लगती है, जैसे भीतर कोई चीज बिना दबाव के अपनी जगह ले रही हो। इस मोटिवेशन में जल्दी नहीं होती, ये साबित करने की भूख से नहीं निकलती। इसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती कि तुम क्या कर रहे हो या क्यों कर रहे हो। काम करने की इच्छा उठती है, लेकिन उसके साथ बेचैनी नहीं होती। तुम करते हो इसलिए नहीं कि करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि करना स्वाभाविक लगने लगता है। ये मोटिवेशन बाहर से देखने पर कमजोर लग सकती है। इसमें पुराने जैसे बड़े सपने, बड़ी बातें या जोरदार लक्ष्य नहीं होते, लेकिन इसमें एक स्थिरता होती है। तुम उठते हो, काम करते हो, रुकते हो, बिना खुद को खींचे, बिना खुद को गिराए, जैसे चलना जब चलना बोझ नहीं होता। इस मोटिवेशन में असफलता का डर नहीं चलता, क्योंकि पहचान अब काम से पूरी तरह जुड़ी नहीं होती। काम होता है, परिणाम आता है या नहीं आता, लेकिन भीतर कुछ गिरता नहीं। और यही वजह है कि ये मोटिवेशन टिकती है। ये जलती नहीं, बुझती नहीं, बस चलती रहती है। अवेकनिंग के बाद जो मोटिवेशन आती है वो तुम्हें आगे नहीं धकेलती, वो तुम्हारे साथ चलती है। और इस साथ चलने में ही एक अलग तरह की ताकत होती है, ऐसी ताकत जो तेज नहीं है लेकिन थकती भी नहीं। इस फेज को अक्सर गलत नाम दे दिया जाता है। लोग इसे डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही लगता है। मन में उत्साह नहीं है, भविष्य को लेकर वही पुराना जोश नहीं है, सुबह उठने पर कोई भारी दुख नहीं है, लेकिन कोई खास खुशी भी नहीं है। एक सपाट सी स्थिति जिसे समझाना मुश्किल हो जाता है। असल में ये उदासी नहीं होती, इसमें टूटन नहीं होती, इसमें बस एक तरह की थकान होती है, उस पुराने ढांचे से जिसमें जीते जीते इंसान खुद को भूल चुका था। अवेकनिंग के बाद जब वो ढांचा गिरता है तो भीतर कुछ समय तक खाली जगह रह जाती है, और खाली जगह को हम तुरंत बीमारी समझ लेते हैं। इस फेज में सबसे अजीब बात यह होती है कि तुम दुखी नहीं होते, फिर भी लोग समझते हैं कि तुम ठीक नहीं हो। तुम हंस सकते हो, बात कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, लेकिन भीतर से कोई कहानी नहीं चल रही होती, कोई भविष्य की फिल्म नहीं, कोई लक्ष्य की तस्वीर नहीं, बस अभी का होना। और क्योंकि समाज अभी में रहना नहीं जानता, वो इसे समस्या मान लेता है। पूछा जाता है,
सब ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं चल रहा। और धीरे धीरे तुम खुद भी शक करने लगते हो, शायद सच में कुछ गलत है, शायद मैं पीछे जा रहा हूं। लेकिन ये पीछे जाना नहीं होता, ये एक तरह का उतरना होता है, ऊपरी मंजिलों से नीचे जमीन पर आना, जहां कोई चमक नहीं होती लेकिन ठोसपन होता है। इस उतरने में समय लगता है, और समय हमेशा असहज लगता है जब उसे जल्दी पार करना चाहो। इस फेज को लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि इसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं, बस एक धीमी चुप प्रक्रिया चल रही होती है, पुरानी पहचान के पूरी तरह गलने की। और जब तक वो गलन पूरी नहीं होती, तब तक भीतर का आकाश थोड़ा धुंधला ही रहता है। इस फेज में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब भीतर पुरानी वजहें काम नहीं कर रहीं और नई अभी साफ नहीं हुई हैं, तब मन पूछता है, क्या कुछ करना ही बंद कर देना चाहिए? क्या बस यूं ही बैठ जाना सही है? ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि पहले करना और होना एक ही चीज बन चुके थे। कुछ करते रहना ही खुद को जिंदा महसूस कराने का तरीका था। लेकिन अवेकनिंग किसी को जीवन से हटने के लिए नहीं कहती, वो सिर्फ इतने करती है कि पुराने ढंग से जीना कठिन बना देती है। इसलिए इस समय पूरी तरह रुक जाना भी उतना ही असंतुलित होता है जितना जबरदस्ती खुद को चलाना। भीतर एक नाजुक संतुलन मांगा जाता है, जहां जीवन चलता रहे लेकिन धक्का नहीं दिया जाए। इस समय जो किया जाता है वो पहले जैसा नहीं लगता। काम धीमा हो सकता है, रुचि कम हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ करना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर और संसार दोनों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। फर्क बस इतना होता है कि अब काम पहचान नहीं बनाता, वो बस काम रहता है। ये फेज सिखाता है कि चलना और दौड़ना अलग चीजें हैं। पहले तुम दौड़ रहे थे इसलिए रुकने से डर लगता था, अब चलना सीखना पड़ता है, बिना जल्दी के, बिना पीछे देखे के, बिना आगे की तस्वीर पकड़े। जो लोग इस समय पूरी तरह सब छोड़ देते हैं, वो अक्सर किसी और तरह की पहचान पकड़ लेते हैं। मैं सब छोड़ चुका हूं, ये भी एक पकड़ ही होती है। अवेकनिंग पकड़ बदलने के लिए नहीं है, पकड़ ढीली करने के लिए है। इसलिए इस समय कुछ करना छोड़ने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है देखने की कि जो किया जा रहा है वो किस जोर से हो रहा है। जब जोर कम होता है तब जीवन अपने आप एक नई लय पकड़ने लगता है, बिना आदेश के, बिना लक्ष्य के शोर के। अगर तुम अभी इस जगह पर हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तुम टूट नहीं रहे हो। तुम्हारे भीतर कुछ गलत नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो दिखने में भले ही उलझन जैसा लगे, लेकिन असल में ये एक साफ होने की प्रक्रिया है। बस इसलिए भारी लगती है क्योंकि इसे नाम नहीं दिया गया है, और बिना नाम की चीजें डर पैदा करती हैं। इस समय तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम पीछे जा रहे हो, जैसे जिंदगी की रफ्तार तुम्हारे हाथ से निकल रही हो। लोग आगे बढ़ते दिखते हैं और तुम वहीं खड़े हो। लेकिन ये तुलना अब भी बाहर से आती है। भीतर से अगर देखा जाए तो तुम कहीं रुके नहीं हो, तुम बस उस जगह से हट रहे हो जहां तुम सच में कभी थे ही नहीं। इस फेज में सबसे मुश्किल काम कुछ करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है खुद को गलत न ठहराना। ये मान लेना कि अभी का सन्नाटा भी रास्ते का हिस्सा है, कि हर समय उत्साह होना जरूरी नहीं है, कि हर दिन किसी मंजिल की ओर भागना जिंदगी नहीं होती। अगर तुम इस समय खुद से ईमानदार रह पाते हो तो धीरे धीरे एक नई स्पष्टता अपने आप उभरने लगती है। कोई घोषणा नहीं होती, कोई आवाज नहीं आती, बस एक दिन तुम पाते हो कि तुम कुछ कर रहे हो बिना खुद को समझाए, बिना खुद को धकेले। और जब ऐसा होता है तब समझ आता है कि ये फेज कभी रुकावट नहीं था, ये तो वो जगह थी जहां तुम पहली बार अपने साथ अकेले खड़े होना सीख रहे थे, बिना किसी पहचान के शोर के, बिना किसी कहानी के सहारे। ये रास्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसके कुछ भी असली नहीं बचता। अवेकनिंग के बाद जो ठहराव आता है वो किसी गलती की वजह से नहीं आता, वो इसलिए आता है ताकि जो भी आगे बने वो आदत से नहीं, सच से बने। अगर ये रास्ता ना हो तो इंसान बस पुरानी दौड़ में नया नाम जोड़ लेता है और कुछ भी भीतर से नहीं बदलता। इस ठहराव में ही ये साफ होता है कि तुम क्या नहीं हो। तुम वो नहीं हो जो तुम करते रहे हो, तुम वो नहीं हो जो लोग तुमसे उम्मीद करते रहे हैं। और जब ये सब धीरे धीरे गिरता है तब पहली बार कुछ जगह बनती है, खाली जगह, और यही खाली जगह आगे की जमीन बनती है।
इस फेज के बिना जो मोटिवेशन आती है वो फिर से बोरोड होती है। वो फिर किसी किताब से, किसी गुरु से, किसी तुलना से उठाई जाती है। दिखने में चमकदार लेकिन भीतर से खोखली। इसलिए ये रास्ता भले ही अकेला लगे, लेकिन ये जरूरी है ताकि अगला कदम उधार का ना हो। ये रास्ता तुम्हें कहीं और नहीं ले जाता, ये तुम्हें वापस लाता है उस जगह पर जहां तुम बिना दौड़े भी मौजूद रह सकते हो। जहां कुछ करने की इच्छा उठती है तो वो इसलिए उठती है क्योंकि भीतर कुछ हिल रहा है, न कि इसलिए कि बाहर कुछ साबित करना है। इसलिए ये फेज कोई गलती नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक तरह का शुद्धिकरण है, बिना पूजा के, बिना शब्दों के। और जो इससे होकर निकलता है वो तेज नहीं चलता, लेकिन वो फिर भटकता भी नहीं। इस पूरी यात्रा में एक बात अक्सर छूट जाती है। अवेकनिंग किसी को बेहतर इंसान बनाने नहीं आती। वो किसी को ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा शांत या ज्यादा सफल बनाने का वादा नहीं करती। वो बस इतना करती है कि झूठ को टिकने नहीं देती। और जब झूठ हटता है तो कुछ समय के लिए कुछ भी मजबूत नहीं लगता। इसलिए अगर इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें ऐसा लगा कि तुम खो रहे हो, तो हो सकता है तुम बस वही खो रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। पुरानी पहचान, पुरानी आग, पुरानी कहानी सब एक एक करके गिरती हैं और गिरते समय शोर करती हैं। यही शोर लोगों को डराता है। लेकिन इस डर से भागना जरूरी नहीं है। इसे ठीक करने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये डर इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी जिंदगी उधार की वजहों पर नहीं चल रही। तुम पहली बार बिना सहारे खड़े होने की तैयारी में हो। इसलिए अगर अभी भीतर कोई साफ दिशा नहीं भी है तो भी ठीक है। हर रास्ता मंजिल से शुरू नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो पहले तुम्हें खाली करते हैं, ताकि जो आगे आए वो सच में तुम्हारा हो। और शायद यही अवेकनिंग का सबसे कम बोला जाने वाला सच है, कि वो तुम्हें कुछ देती नहीं, वो बस वो सब हटा देती है जो कभी तुम्हें थामे हुए था।